यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं जो देश में सबसे ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी ने 2024 के लिए मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। बीजेपी के नेता सभी सीटें जीतने का दावा भी कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में बड़ी जीत मिलने के बाद अब बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में जुट गई है। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जहां बीजेपी तैयारी कर रही है, तो वहीं कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर भी ये जिम्मेदारी है। यही वजह है कि 30 मई से लेकर 30 जून तक पूरे प्रदेश में महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लोकसभा के सांसद वोटरों से संपर्क करेंगे और संवाद करेंगे। मोदी सरकार की 9 साल की जो उपलब्धियां हैं वह लोगों को बताएंगे। बीजेपी का खास फोकस उस लाभार्थी वोट बैंक पर भी है जिसे तमाम योजनाएं का फायदा मिल रहा है। इसी बीच पीएम मोदी की उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी रैलियां हो सकती हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी की क्षेत्रीय और जिला कार्य समिति की बैठक भी 25 मई तक होनी है। तो वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर भी बीजेपी कार्यक्रम का आयोजन करेगी। जाहिर है बीजेपी को निकाय चुनाव में जो जीत मिली है उससे पार्टी बेहद उत्साहित है और अब उसने अपना अगला लक्ष्य मिशन 80 को पाने की तैयारी शुरू कर दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी से ब्यूरो हेड अमरीश सिंह जुड़ चुके हैं। अमरीश, आपसे जानना चाहेंगे 2024 के लिए मिशन 80 को लेकर अब बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब उत्तर प्रदेश में कई रैलियां करेंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर 2014 के बाद से जब से भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है केंद्र में, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कोई भी चुनाव नहीं हारा है। वो चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव हो। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में 80 सीटों पर जो जीत हासिल करने का लक्ष्य है, क्योंकि इस बार 80 में 80 ये लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है लोकसभा सीटों पर। हालांकि मुश्किल है, टेढ़ी कीर है, समाजवादी पार्टी बीच में रोड़ा है, साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी या फिर राष्ट्रीय लोकदल, बहुत सी ऐसी पार्टी होंगी, क्षेत्रीय दल होंगे जो भारतीय जनता पार्टी की राह में रोड़ा तो होंगे, लेकिन जिस तरीके से 17 नगर निगमों में को जीतने में बीजेपी सरकार कामयाब रही है, उससे कहीं ना कहीं उनका सीना चौड़ा है और आत्मविश्वास को बल मिल रहा है। सुनील बंसल के नेतृत्व में जिस तरीके से संगठन ने काम किया था, अब उसको आगे बढ़ा रहे धर्मपाल सिंह और भूपेंद्र चौधरी। ऐसे में ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में अभी भी 67 सीटों पर विराजमान है। लेकिन अगर बात करें आगे आने वाले दिनों की, तो ऐसा हो सकता है कि 80 में से जरूर 70 के पार इस बार चली जाए। लेकिन विधानसभा लोकसभा चुनावों के पहले ये बात भी दिलचस्प होगी कि अगर क्षेत्रीय दल आपस में या कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ मुश्किल हो सकती है। लेकिन आगामी 30 मई से जैसा कि महासंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू किया जा रहा है, ये पूरे 30 मई से 30 जून तक चलेगा और इस अभियान के तहत लोकसभा के सांसद वोटरों से संपर्क करेंगे, बूथ लेवल पे संवाद करेंगे, हर जिले में कार्यक्रम होगा। और अगर हम बात करें तो अंदर खानों से जो बात निकल कर आ रही है दीपिका, वो ये है कि आगामी अगले महीने के बाद से नरेंद्र मोदी का हर महीने उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई कार्यक्रम होगा, जिससे वोट बैंक जो है वो और मजबूत किया जा सके। क्षेत्रीय दलों की जो सेंधमारी है वोटरों को लेकर, वो चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या फिर मुस्लिम वर्ग हो, उन सभी को साधने के लिए नरेंद्र मोदी अगले महीने से हर महीने, अब जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाता है, ये अंदर खानों से सूत्रों के मोदी का एक दौरा जरूर हर महीने जो है वो उत्तर प्रदेश में जरूर हुआ करेगा। दीपिका जी अमरीश, साथ ही साथ अगर यहाँ पर भाजपा की बात की जाए तो यूपी में जो नगर निकाय चुनाव हुए हैं उनको लेकर भाजपा काफी उत्साहित यहाँ पर नजर आई, जो भी नतीजे वहां से निकले। एक और कर्नाटक की बात की जाए, आगामी चुनाव को देखते हुए बात करें तो कर्नाटक में जो चुनाव हुए हैं वहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। दोनों तस्वीरों को देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां जो है वो आने वाले जो चुनाव है उनमें अपना दमखम लगाने में लगी हुई है। दोनों तस्वीरों को किस तरीके से देखा जा सकता है अमरीश? दीपिका देखिए, कर्नाटक के हालात कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर थे। वहां पर कर्नाटक में हर पंचवर्षीय जो सरकार बनती है वो बीजेपी कांग्रेस बनती है और यही एक फॉर्मूला जो है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी हुआ करता था, जहां पे हर 5 साल पर सरकारें बदल जाया करती थी। लेकिन 2022 की बात किया जाए तो विधानसभा चुनावों में उस बात को काटने में भारतीय जनता पार्टी जो है उस तिलिस्म को तोड़ने में कामयाब रही। हर 5 वर्ष पे सपा, बसपा, भाजपा या उत्तराखंड की बात करें तो कांग्रेस भाजपा की सरकार बनती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में समीकरण दूसरा है। कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश
बैंक जिनका मजबूत था, जिनका अति पिछड़ों पर या फिर बात करें अगर एससी एसटी पर या मुस्लिम वर्ग पर एक पकड़ रखते थे ये दोनों क्षेत्रीय दल। लेकिन आज के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से जो निचला वर्ग है उस पर सेंधमारी करने में कामयाब रही है। जो शहरी वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का आज एक अपना वोट बैंक है। और उसके नेताओं की भी बात की तो जिस तरीके से वो कहते हैं कि 100 में से 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, लेकिन इस बार 100 में 100 हमारा है की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और शायद जिस तरीके से प्लानिंग कर रही है उसको एग्जीक्यूट अगर कर लिया तो अच्छी खासी सेंधमारी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में की है वो शायद क्षेत्रीय दलों को और तोड़ने में कामयाब होगी। और अगर ऐसा होता है तो शायद पिछली बार से ज्यादा फायदा हो सकता है।